हुकूमत ने अवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। मईशत का पहिया जो पेट्रोल मसनूआत से वाबस्ता है और इसमें बहुत अहम किरदार अदा करता है, इस पर आज के प्रोग्राम अवाम तक में अवाम से बात करेंगे कि अवाम हुकूमत की जानिब से हालिया पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे को किस तरह देखते हैं और इससे महंगाई में कितना इजाफा होगा। इस हवाले से लोगों की राय जानेंगे और देखेंगे कि अवाम का हुकूमत की जानिब से जो मुसलसल पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा है उस पर क्या रद्द अमल है। ये बताइएगा कि एक बार फिर हुकूमत ने जो है वो पेट्रोल बम गिरा दिया है अवाम पर और ये आए रोज इजाफा देखने में आता है। बजट होता है, फिर उसके बाद ये पेट्रोलियम कीमतें बढ़ती रहती हैं। इससे क्या असरात मुरतब होते हैं चीज़ों पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि हमारी नींदें उड़ी हुई हैं। रात सोते हैं, सुबह उठते हैं तो पता लगता है पेट्रोल पंप गिरा दिया गया। कभी 7 रुपये, कभी 8 रुपये, कभी 9 रुपये, जबकि हमें ये पता लगा कि आलमी मंडी में जो है पेट्रोल सस्ता हो रहा है और उस पर काफ़ी वो भी ले दे भी हो रही है ऊपर की सतह पे ना। लेकिन हमारे यहाँ पता नहीं क्या अलमिया है कि हमें पैसा जा रहा है और हमें यहाँ तक पहुँचाया जा रहा है कि हम शायद 70 की दहाई में चले जाएंगे और साइकिलों पे सफ़र करना पड़ेगा। अच्छा, हुकूमत तो पेट्रोल की कीमतों में ये कहकर इजाफा कर देती है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना नागुज़ीर है, चंद रुपए बढ़ाए हैं और ये चंद रुपए कर करके जो है वो काफ़ी इजाफा देखने में हो जाता है। लेकिन इसके असरात दीगर चीज़ों पर क्या पड़ते हैं? आम रोज़मर्रा के हालात पर इंसान की जेब पर क्या बोझ पड़ता है? नहीं, सबसे पहले तो ये देखें कि हम घर से निकलेंगे, सब्ज़ी खरीदने जाएंगे, सब्ज़ी कोई भी आइटम खरीदेंगे ये इफेक्ट उस पर आएगा। कोई और चीज़ लेते हैं उस पर भी ये इफेक्ट आएगा। तो मेरा ख्याल है ट्रैवलिंग करेंगे तो उसमें लामौला इजाफा होगा। जो हम माल मंगवाते हैं अपना मटेरियल, रॉ मटेरियल वगैरह या किसी किस्म का भी मोबाइल, तो वो डबल रेटों में आएगा हमें और वो आए दिन किराया भी बढ़ जाता है, सफ़र मुश्किल हो जाता है। क्या क्या कहें हम आपको, क्या क्या कहानियाँ सुनाएं। ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारे लिए, बहुत बड़ा अलमिया है। यहाँ पर जो है आप जो है वो कितने का पेट्रोल डलवा रहे हैं और क्या देख रहे हैं? हुकूमत 100 रुपये का डलवा रहे हैं और हुकूमत जो है तो कुछ जो है तो आवाम के लिए नहीं कर रही है। जो है तो दिन पे दिन पेट्रोल पे पैसे चढ़ रहे हैं। जो लिहाजा मेहरबानी जो है आवाम के लिए हुकूमत जो है मेहरबानी करे। क्या कहेंगे आप? भाई यही है जो है आवाम के लिए जो है मेहरबानी करें, जो है कमी पेशी करें, बस मेहरबानी। बस आपने कितने का डलवाया? अभी 100 का डलवाया हमने। तो 100 रुपए में कितना पेट्रोल आ जाता है? क्या गुजरा? ये रोडी ओट मोट होएगा बस हमारा। अच्छा, यानी कि 100 रुपए में आप जो है वो एक ही चक्कर जो है जो आपकी मंजिल है उस पर लगा सकेंगे। यहाँ पर कुछ और शहरियों से जानेंगे। हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ा दी है, मसनूआत की, पेट्रोल बढ़ा दिया है, डीजल बढ़ा दिया है, क्या कहेंगे? बस क्या बोले, आपके सामने ही है। थोड़े 5 रुपये कम होता है तो 20 रुपये बढ़ा देते हैं। पाकिस्तान का तो यही हाल है। अल्लाह हाफिज़ है पाकिस्तान। अच्छा, पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो उससे दीगर चीज़ों पे क्या असरात होते हैं? तो जाहिर सी बात है, पेट्रोल बढ़ेगा तो हर चीज़, राशन भी बढ़ेगा, इजाफा होगा हर चीज़ में, ये होता है। तो ये शहरी इनसे आपसे जान रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर पेट्रोल बढ़ेगा तो दीगर चीज़ें में भी जो है वो इजाफा होगा, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत पर बहुत सारी चीज़ें मुनस्सर हैं। अब पेट्रोल बढ़ेगा तो फिर एक बिजली का बिल है, उसमें लिखा हुआ होगा कि फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस, तो वो भी बढ़ जाएगा। फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस बढ़ेगा। इसके अलावा बिजली के बिल में जब इजाफा होगा तो जब वो बिल किसी के घर पहुंचेगा तो वो बिल देखेगा अपना और फिर अपनी दुकान पे जब जाके वो बैठेगा तो वो सारा बिजली का बिल वो उस दुकान पर बैठ के आम लोगों से निकालने की कोशिश करेगा। फिर आम लोग जो वहाँ ख़रीदारी करने के लिए कुछ भी आए हुए होंगे वो भी किसी ना किसी कारोबार ज़िंदगी से मुंसलिक होंगे, वाबस्ता होंगे। फिर वो जब अपने मामलात किसी दूसरे आम शहरी के साथ निभा रहे होंगे तो फिर उसमें वो कहेंगे जी पीछे से महंगा आ रहा है, तेल बढ़ गया है, बिजली बढ़ गई है। फिर वो ट्रांसपोर्टर होगा तो किराए में इजाफा कर देगा। अगर वो कोई दुकानदार होगा तो वो जिस कारोबार से भी मुंसलिक होगा उसमें कुछ ना कुछ जो है वो इजाफा कर देगा। हम देखते हैं कि इवन जो रिटेलर, जनरल स्टोर, जिनकी चीज़ों पर कीमतें आवेज़ा होती हैं वो भी जो है वो बदल दी जाती हैं, चिटें नहीं लगा दी जाती हैं। तो इस हवाले से दीगर शहरियों से जानेंगे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के बाद उसके असरात आम जिंदगी पर किस तरह पड़ते हैं। देखिए, पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बाद जो है वो इस वक्त शहरियों में हम जो देख रहे हैं वो काफ़ी गम और गुस्सा देख रहे हैं और बहुत से ऐसे लोग अपने गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं जिसका हम आपको बता नहीं सकते, क्योंकि इस कदर जो है वो महंगाई बढ़ गई है, इस कदर बेरोज़गारी बढ़ गई है, जिसकी वजह से आवाम जो पहले ही महंगाई की चक्की में पिसे हुए थे
अब जब पेट्रोल की एक बार फिर कीमतें बढ़ा दी गई हैं, 5 रुपये 36 पैसे का इजाफा पेट्रोल की कीमत में किया गया है और इसके अलावा 11 रुपये से ज़ायद जो है वो डीजल की कीमतें बढ़ाई गई हैं। और ये सिलसिला सिर्फ आज का नहीं है, 15 रोज़ कबल भी जो है वो बढ़ाई गई थी कीमतें। तो ये नशे व फराज जो है वो कीमतों में 2 माह से जो दिखाई दे रहा है। यहाँ कुछ शहरी खड़े हैं, इनसे जानेंगे आप क्या कहेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें एक बार फिर बढ़ा दी गई हैं, क्या ये सिर्फ पेट्रोल नहीं होता ना, पेट्रोल के साथ कई चीज़ें मिली हुई होती हैं। हर चीज़ में मतलब महंगाई बढ़ी जाती है, जिसमें ज़्यादातर लोकल ट्रांसपोर्ट हो गई, आपकी खाने पीने की अशिया हो गई। 50-100 रुपये तो आम मामूली चीज़ है, कोई मसला नहीं है थोड़ा बढ़ाने के लिए। मतलब हर जगह परेशान कहाँ पूरा पड़ेगा। गैस महंगा, बिजली महंगी, लोड शेडिंग इतनी है कोई पता नहीं है, और बिल इतने आ रहे हैं तो कुछ का हिसाब ही नहीं हो रहा। आखिर हुकूमत चाह क्या रही है? तमाम को मारना चाह रही है, ख़त्म करना चाह रही है, या बिल्कुल हस्ती से मिटाना चाह रही है? अच्छा, आप तो काफ़ी जो है वो गुस्से से भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो गैस और बिजली की कीमतें तो हम ज़्यादा दे रहे हैं, मतलब गैस और बिजली की कीमतें ज़्यादा देने के बावजूद हमें मुयस्सर भी नहीं है। बिल्कुल मुयस्सर नहीं, और बिल भी इतना ज़्यादा आ रहे हैं जितना कोई इंतहा है उनकी दुश्मनी की इंतहा। गैर पाकिस्तानी नहीं है, कहीं बाहर से आए हुए हैं, गैर मुल्की उनके भगाना है हमें। लेकिन जिस तरह का सलूक किया जा रहा है, ये शहरी नौजवान अपने जो है जज्बात का इजहार कर रहे थे। एक और शहरी हैं, उनसे जानेंगे क्या कहेंगे आप। रोजाना कीमतें बढ़ रही हैं भाईजान, रोजाना कीमतें बढ़ रही है। गरीब आवाम हमारे जैसे कहाँ जाए, समझ गए, जिन्होंने रोज का खाना रोज का करना। ये पेट्रोल नहीं, ये दूसरी चीजें भी बढ़ रही हैं, जैसे अपना आम हो गया, सब्जियां वगैरह हो गई। एक चीज का थोड़ी है, ये पेट्रोल बढ़ेगा तो सब चीजें बढ़ती रहेगी। कहाँ जाए हम गरीब लोग, बता दो हम कहाँ जाएं? जी, अगर दूसरी चीज़ों की रोज़मर्रा की जैसे सब्जी वगैरह हो गई, ट्रांसपोर्टेशन के किराए बढ़ जाएंगे। यहाँ कुछ दुकानदार मौजूद हैं, जैसा भाई बता रहे थे कि बिजली की कीमतें बढ़ जाती हैं लेकिन बिजली मुयस्सर नहीं होती। तो दुकान के बाहर ये नौजवान बैठे हैं, आप क्या कहेंगे, दुकान के बाहर क्यों बैठे हैं, पहले तो ये बताएं। बात तो पहली ये है कि हमारे पास बिजली का बहरान पहले ही चल रहा है। आप देख रहे हैं कि बिजली जो है वो हमारे पास मौजूद नहीं है, इसलिए हम दुकान के बाहर बैठे हैं। दूसरा ये कि जो पेट्रोल जो महंगा हुआ है उसकी बुनियाद के ऊपर हम सुबह से लेकर शाम तक, ये जनरेटर आप सामने देख सकते हैं पड़ा हुआ है, बंद पड़ा हुआ है। इसी वजह ये कि महंगा हो गया पेट्रोल। हम यहाँ पर बिजली के बिल भरें, टैक्सेस भरें, ताजिर बरादरी जो है वो तो बिल्कुल दबके रह गई है। सिर्फ पेट्रोल नहीं बढ़ता, पेट्रोल बढ़ने से ट्रांसपोर्ट वगैरह सब चीज़ें बढ़ जाती हैं। अब इनको हमें समझ में नहीं आता कि ये पेट्रोल जो आलमी मंडी के अंदर पेट्रोल कम हो रहा है और हमारे पास यहाँ पर पेट्रोल रोज़ बरोज़ जो है वो महंगा हो रहा है। इसकी क्या वजूहत है? आवाम को क्यों जो है इतना दबाव डाला जा रहा है कि सिर्फ पेट्रोल और बिजली पे मुझे लगता है कि ये मुल्क चल रहा है। मुझे लगता है ये कह रहे हैं कि पेट्रोल और बिजली पे चल रहा है। यहाँ पर आप क्या कहेंगे, पेट्रोल की कीमतें रोज़ाना बढ़ रही हैं। सर, बात यह है कि हुकूमत ने इस गरीब आवाम को पीसने के लिए तहिया किया हुआ है। पेट्रोल हो, गैस हो, मोबाइल की चार्जिंग के उसके पैसे हों, या जो भी इस हवाओं में पैसे उड़ रहे हैं ना, ये गवर्नमेंट ने इस तरह से पॉलिसी बनाई है कि लोगों से इस तरह से वसूल करके आवाम को परेशान किया जाए। अब पेट्रोल की कीमत बढ़ने से एक हर तरह से जो है ना महंगाई में इजाफा हो जाता है। एक मैं सेलमैन है, जो मुझे अब लाजमी बात है 20-25 रुपये डेली का पेट्रोल के इजाफे से मेरी से उसमें आमदनी में कमी आएगी और बहुत परेशानी का सामना होता है। ये माहाना जाके बहुत ही मसले पैदा हो जाते हैं। लेकिन जी, ये शहरी बता रहे थे कि इनके माहाना अखराजात जो है, माहाना बजट जो है वो इससे मुतासर हो जाएगा। लाइट जो है वो यहाँ दुकानदार की इसकी आ चुकी है। दुकानदार से हम दोबारा कोशिश करेंगे कि बात करें कि आप, एक और शहरी यहाँ मौजूद हैं, आप बताएं थोड़ा सा आप खुद करते क्या हैं और पेट्रोलियम मसनूआत जो बढ़ी हैं इससे आपको क्या परेशानी हो रही है? सर, मैं मजदूर हूँ, लेकिन अभी मैं परवाह के से इधर आया हूँ। बड़ा किराया लगा है, ठीक है, पेट्रोल बढ़ गया है, गरीब बंदे किधर जाए सर? किराया बढ़ गया? बढ़ गया, बिल्कुल बढ़ गया है। जो 100 रुपये लगता था वो 150 लग रहा है। कहते पेट्रोल बढ़ गया है, अभी क्या करें, गरीब बंदा किधर जाए? पेट्रोल तो जो है वो 5-6 रुपये बढ़ा है, किराया 50-30 बंदे से बढ़ा सर, है। अभी कानून नहीं है, क्या करें, गरीब बंदा किधर जाए? लेकिन जी कानून नहीं है बता रहे थे, एक मजदूर हैं, आप क्या कहेंगे, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ गई हैं, क्या? कानून ही नहीं है पाकिस्तान, कानून ही नहीं है। कानून राजी। यहाँ इस वक्त शहरियों से हमारी बात चल रही है, तो यहाँ पर जो है वो लाइट भी आ चुकी है और जानेंगे। सर, आपको मुबारक हो, आपकी लाइट आ गई है। तो बात चल रही थी, आप बता रहे थे पेट्रोलियम। एक और चीज़ हम देखते हैं कि जो पेट्रोल में इजाफा होता है तो वो बढ़ता है। मिसाल के तौर पर आज जैसे बढ़ा है पेट्रोल की कीमत 5 रुपये 36 पैसे। अगर एक शख्स पूरा पेट्रोल 1 लीटर के हिसाब से डलवाता है तो ये जो पैसों में जो होते हैं ये रेज़गारी कहते हैं इसको। तो ये रेज़गारी तो हमारे पास है ही नहीं, तो फिर ये पैसों में क्यों घट? जी हाँ, बिल्कुल, इससे आपकी बिल्कुल खुद बात दुरुस्त है कि हम जब अगर पूरा 1 लीटर का पेट्रोल डलवाएंगे तो वो जो 36 पैसे जैसे आपने अभी कहा, तो बाकी जो
पीछे पैसे बचते हैं, 66 पैसे बचते हैं। और रेज़गारी तो हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास भी मौजूद नहीं है। तो इस मद के अंदर भी पेट्रोल पंप मालकान या हुकूमत जो है अरबों रुपए कमा जाती है रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर। उसका भी बेनिफिट जो है आम आवाम तक नहीं पहुँचता, ताजरों तक नहीं पहुँचता। तो ये भी एक अलमिया है कि छोटी छोटी रकमों को लेकर जो है जिनको फ़ायदे पहुँचाए जा रहे हैं, इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। लाइट कितने घंटे बाद आई? लाइट सर सुबह 8 बजे से बंद हुई है और अभी 4 बजे खुली है। इन्होंने एक शेड्यूल्ड ऐलान भी किया था सेप्को वालों ने, 3 बजे तक ऐलान किया था, मगर ये 1 घंटा लेट आई है, 4 बजे आई। लेकिन ये शेड्यूल ऐलान के मुताबिक कोई मेंटेनेंस का काम शायद गालिबन चल रहा होगा, उसके मुताबिक भी जो है वो 8 बजे से सुबह बंद थी। पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से हमारी बात चल रही है, दीगर इलाकों में जाएंगे और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। और ये जो रेज़गारी सिस्टम है जिसमें 36 पैसे, 80 पैसे, 60 पैसे इस तरह की जो कीमत रखी जाती है, तो उसमें जो है वो एक मखसूस फ़ायदा जो है वो दिया जाता है, लेकिन ये पैसे आवाम की जेब से निकलते हैं। इस पर भी हुकूमत को चाहिए, जब रेज़गारी बंद हो चुकी है तो फिर चाहिए कि एक फ़िक्स लीटर का अमाउंट भी रखें, ताकि ये रेज़गारी की मद में जो करोड़ों अरबों रुपए जा रहे होते हैं आवाम की जेबों से, कम से कम इसका भी जो है वो कुछ हिसाब किताब हो सके। देखें, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद जो है वो जहाँ शहरियों का हम रद्द-ए-अमल देख रहे हैं, वो यही नज़र आ रहा है कि ये इजाफा सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत में नहीं होता, इसका असर जो है वो तमाम ज़रूरत की चीज़ों पर पड़ता है। तमाम जो है वो इसका असर शोबों में देखा जाता है, क्योंकि मईशत का पहिया जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत पर चल रहा होता है। ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता बहुत सारे बिजनेसेस हैं, जिसके बाद जो है वो अगर इनकी कीमतों में इजाफा होता है, जैसा कि 2 माह के दरमियान जो है वो 4 बार इस पेट्रोलियम मसनूआत में देखा गया है कि नशेब व फराज हैं, उतार चढ़ाव जो है वो देखने में आ रहा है। और इस इजाफे से जो है वो जो मुस्तहकम होनी चाहिए चीज़ें, वो हमें मुस्तहकम होती हुई नज़र नहीं आ रही, जिसकी वजह से जो है वो कारोबारी ज़िंदगी से वाबस्ता अफराद ख़ास तौर पर जो है परेशान दिखाई देते हैं, क्योंकि रोज़मर्रा जो गुड्स ट्रांसपोर्ट्स हैं उनके किरायों में भी जो है इजाफा हो जाता है। यहाँ पर हम एक बाज़ार में मौजूद है, यहाँ कारोबार से वाबस्ता अफराद भी हैं, इनसे जानेंगे सर ट्रांसपोर्ट के किरायों पर कितना असर पड़ता है अगर चंद रुपए जो है वो डीजल की कीमतों में बढ़ जाएं या पेट्रोल की कीमतों में बढ़ जाएं। बज़ाहिर तो लगता ये है कि चंद रुपए जो है वो इजाफा हुआ है, लेकिन इसका असर जो है वो आप क्या देखते हैं? जी, पहले तो मैं ये बोलूँगा कि हुकूमत सिर्फ और सिर्फ दावे कर रही है कि हम महंगाई कंट्रोल कर रहे हैं, महंगाई कम हो गई है, लेकिन ये दूसरी बार 15 दिन में ये दूसरी बार आवाम के ऊपर एक बम गिराया गया है, जिससे न सिर्फ एक पेट्रोल का कीमतों में इजाफा होता है, इससे चलती हुई गाड़ियों में इसमें आवाम के ऊपर बहुत बड़ा बोझ पड़ता है। ट्रांसपोर्ट के किरायों में हमें जो ट्रांसपोर्ट आ रही होती है उसमें 15 से 20% जो है इजाफा हो जाता है, जिसको हम मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। और लोग समझते हैं कि महंगाई हो रही है। महंगाई सिर्फ पेट्रोल एक चीज़ नहीं बढ़ी, उस पेट्रोल के साथ साथ आप देखें कि जितनी भी उसकी आती हैं ताबे चीज़ें वो सारी बढ़ना शुरू हो जाती है। पेट्रोल बढ़ेगा, ट्रांसपोर्ट का किराया बढ़ेगा, वो किराया आवाम के ऊपर आएगा। हुकूमत अपनी अयाशियाँ कम करने के बजाय आवाम के ऊपर सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल बम गिराई जा रही है। और ये पेट्रोल अगर हुकूमत बचाना शुरू कर दे ना, अपनी गाड़ियाँ बंद करके खड़ी कर दे और ये पेट्रोल डेली वेजेस पे जो ये इस्तेमाल कर रहे हैं, ये पेट्रोल ख़त्म हो जाए उनका इस्तेमाल, तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा उनके ऊपर एहसान हो जाएगा, बहुत बड़ा एहसान हो जाएगा। हुकूमत को भी चाहिए, अगर वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं तो जहाँ वो आवाम को जो है वो रिलीफ नहीं दे रहे, तो कम से कम वो जो उनके अपने अखराजात हैं, इनका ये कहना है कि उसको भी जो है वो कम किया जाए, तो कुछ जो मईशत में बेहतरी आएगी। क्या कहेंगे आप? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ठहर ही नहीं रही, बढ़ती चली जा रही हैं, जिसकी वजह से दीगर मामला भी लोगों के जो है वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो हम बात ये कहेंगे कि हमारे जो मुल्क का जो निज़ाम है ना, बिल्कुल करप्ट हो चुका है। करप्शन होती जा रही है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाओ, चचा भतीजे ने जो 10 खरब का जो टीका आवाम को लगाया, जारी बात है पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करके इसको ये पूरा करेंगे। लिहाजा हम ये कहते हैं कि तुम हमें अपनी अय्याशियाँ ख़त्म करके जो तुमने अपनी मराज जो तुमने लोगों को अपने हुक्मरानों को जो दी है उसको आप ख़त्म करें और कीमतों में कमी करें। अगर पेट्रोल की कीमतों में जितनी इजाफा होगा इतनी कीमतों में इजाफा होगा, खाने पीने की कीमतों में भी इजाफा होगा, क्योंकि जब ट्रांसपोर्ट चलती है तो इससे तुम्हें पता है एयरलाइन में भी अपना असर पड़ेगा, ट्रेनों में भी असर पड़ेगा और बसों में ट्रेन में। ये चीज़ कह रहे हैं कि ज़िंदगी का कोई भी शोबा हो उसके असरात इन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होगा तो पड़ेंगे, वो पड़ेंगी। कीमतों में भी इजाफा होगा, किराए में भी इजाफा होगा, बेचारा गरीब मर जाएगा। गरीब जो है वो मर जाएगा, पिस जाएगा। आप बात करेंगे इस हवाले से, यहाँ पर और भी शहरी हैं, लेकिन शहरी बहुत सारे जो कैमरे के आगे बात करने से कतराते होते हैं। हमारे साथ ये बहुत ही जो है एक नौजवान बैठे हुए हैं, इनसे जानेंगे
आप क्या देख रहे हैं? पेट्रोलियम मसनूआत रोजाना बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं, क्या? रोजाना बढ़ रहे हैं सर, हालात खराब होते जा रहे हैं। पहले ही हालात खराब हैं पाकिस्तान के, और हालात खराब होते जा रहे हैं। कोई सहूलत नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, तो यही मामला चल अच्छा, रहा है। आपका मसाला जात का कारोबार है, तो पेट्रोलियम मसनूआत जिसमें डीजल या पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, तो उसमें आपके कारोबार पर क्या असर होता है? बहुत फर्क पड़ता है, रेट बढ़ जाते हैं। जो सौदे लेते हैं तो काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। ट्रांसपोर्ट के हवाले से 400-400 रुपये मन पे बढ़ जाता है। सेल कम हो जाती है, माल स्टॉक हो जाते हैं, नुकसान होता है। नुकसान होता है, माल स्टॉक हो जाता है, ट्रांसपोर्ट की कीमतें बढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है ये अपनी जेब से तो जो है वो रिलीफ नहीं देंगे, ये फिर आवाम से ही जो है वो किराए बढ़ेंगे, तो फिर आवाम से ये कीमतें बढ़ाने की सूरत है। तो सिस्टम जो है वो इस तरह का कनेक्टेड है कि गरीब ही जो है वो इस सारे सिस्टम में जो वो पिस रहा है, और सबसे ज़्यादा जो मुतासिर होता है वो रोज़मर्रा कमाने वाला या फिर दिहाड़ीदार तबका और सैलरी पेड जो लोग हैं वो इससे परेशान होते हैं। तो इस हवाले से और भी लोगों से जानेंगे, बात करेंगे कि उनका पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा पर क्या कहना है। देखिए, हर इंसान किसी ना किसी शोबे से वाबस्ता है, वही ख़रीदार है और वही जो है वो सेल करने वाला दुकानदार या व्यापारी है। लेकिन जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं इससे हर शख्स ही जो है वो मुतासर दिखाई देता है, क्योंकि किसी ना किसी तरह, चाहे वो कारोबारी ज़िंदगी से मुंसलिक हो या फिर एक आम आदमी हो, उसे ट्रांसपोर्ट की सूरत में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सूरत में या आम टैक्सी रिक्शों की सूरत में, किसी ना किसी सूरत में पेट्रोलियम जो मसनूआत हैं इसमें जो इजाफा है उसकी सज़ा भुगतनी पड़ती है। अगर वो किसी दुकान से ख़रीदारी करता है तो वहाँ भी उसका सामना जो है वो महंगाई से होता है। यहाँ कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जिनमें मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं, जो दुकानदार भी हैं, ख़रीदार भी हैं। उनसे जानेंगे कि जो हालिया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है उसको किस तरह देखते हैं। सर, किसी ना किसी तरीके से हर इंसान इस पेट्रोलियम मसनूआत से कनेक्टेड है। हालिया महंगाई से जो पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ी हैं, इससे क्या असरात होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो पेट्रोल के रेट बढ़े वो सरासर नाजायज़ और गलत बढ़े। इससे महंगाई का एक तूफ़ान आ जाएगा। जो आप क्या समझ रहे हैं कि पेट्रोल से एक तो मेन मसला सुई से लेके धागे तक सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं, हमारी ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो जाती है, बसों के किराए महंगे हो जाते हैं, खाने पीने की जो अशिया आती है वो सब महंगी हो जाती हैं, हत्ता कि जो फ्रूट सब्ज़ी आती है वो भी महंगी हो जाती है। आवाम एक तरफ, हुकूमत हमें एक तरफ कह रही है कि हम सस्ताई ला रहे हैं, लेकिन सस्ताई की बजाय हमें महंगाई के तूफानों में झोंका जा रहा है। हर चीज़ हमारे लिए एक अज़ाब बना दी है, ना हमारे पास की चीज़ इसकी सहूलत देते हैं, और आए दिन रोज़ बरोज़ पेट्रोल का अज़ाब हमारे ऊपर नाज़िल किया गया है। हम हुकूमत से इल्तमास करते हैं कि बराए मेहरबानी जो आज इन्होंने पेट्रोल के रेट बढ़ाए हैं वो बराए मेहरबानी वापसी लें और आवाम को रिलीफ करे रखें। हुकूमत से जो है वो इनकी इल्तमास है कि जो पेट्रोलियम कीमतें बढ़ाई गई हैं वो फिलफौर वापस लें और आवाम को जो है वो कुछ इसमें रिलीफ दें। आप क्या कहेंगे सर? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें रोज़ बरोज़ इजाफा, स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही। हर 15 दिन के बाद जो है वो दिल के अंदर खौफ होता है कि आज पेट्रोल का रेट बढ़ा, आज पेट्रोल का रेट बढ़ा। पेट्रोल का रेट तो बढ़ तो रहा है, लेकिन लोगों के साथ जो असर हो रहा है और खुदकुशियाँ के ऊपर मजबूर हो जाते हैं लोग, जिनके घरों के अंदर फाके होते हैं, जो खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, उनके साथ असर बुरा होता है। बसों के जो किराए, अगर कोई मिसाल 5 रुपये पेट्रोल के बढ़ता है तो 300 रुपये टिकट पे बढ़ जाता है। फिर ये कहाँ का इंसाफ है? ये क्या है? कैसे चलेगा हमारा मुल्क? हम तो ये चाहते हैं, हमने अपना मुल्क किस लिए बनाया था? इसलिए बनाया था कि लोगों के हम जो है खाल उतार लें, उनके साथ असर बुरा करें, गुर्बत के ऊपर से गुर्बत होती जाए। ये कैसे काम चलेगा? ये हमारे तो अरबाब अख्तियार और हमारे मुल्क के जितने भी सरबराहान हैं उनको सोचना चाहिए, और वो जो अपने अपने जितनी जो तनख्वाहें बढ़ाते हैं उनको भी तो अपना सोचना चाहिए कि भाई वो दूसरे भी बड़े हैं, उनके लिए भी कुछ करना है। ये काम ऐसे कैसे चलेगा? इस तरह तो नहीं चलेगा हमारा। अच्छा, आप बता रहे हैं कि 500 रुपये किराया बढ़ जाता है अगर 5 रुपये पेट्रोल बढ़े। बिल्कुल। तो क्या वजह है? हमारे पास कोई चेक एंड बैलेंस की पॉलिसी नहीं है। अगर थोड़ा पेट्रोल बढ़ता है तो इतनी ज़्यादा कीमतें कैसे बढ़ जाती है? यही तो मसला है ना। अब ये मिसाल, अभी पिछले ही हफ्ते मेरा कराची से जाना हुआ, तो जहाँ गया मैं 2200 में आया 2700। मैंने उनसे पूछा भाई ये 500 रुपये किस बात? बोला पेट्रोल का रेट बढ़ गया ना। अभी मैंने कहा अभी 15 तारीख को फिर बढ़ेगा, फिर आप 500-700 रुपये फिर बढ़ा दोगे। बोला क्या करें, हमारा खर्चे इतने। अबे खर्चे इतने हैं तो कैसे ही होता है कि 5 रुपये की चीज़ के ऊपर आपने 500 बढ़ा दो? ये कहाँ का इंसाफ है? ये कैसे चलेगा काम? ये कहाँ का इंसाफ है? एक तरफ हुकूमत महंगाई बढ़ा रही है, महंगाई हो रही है, पेट्रोल पंप की सूरत में हो, बिजली की जो है वो बढ़ती हुई कीमतों की सूरत में हो, या उस पर आए टैक्सेस की सूरत में हो,
तो दूसरी तरफ जो आम सारिफ हैं, जो ख़रीदार भी हैं, जो फ़रोख्त करने वाले भी हैं, वो मुख्तलिफ हीले बहाने और जवाब बनाकर, और उनके कई जवाब जो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल जेन्युइन होते हैं, उनका ये कहना होता है कि चीज़ें बढ़ चुकी हैं, तो जिसकी वजह से जो है वो उन्हें भी मजबूरन कीमतें बढ़ानी पड़ती हैं। यहाँ पर एक और शहरी हमारे साथ मौजूद होंगे। सर, कीमतें बढ़ रही हैं पेट्रोल मसनूआत की वजह से, सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, सारी सूरत हाल में आप हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा हुकूमत पाकिस्तान से यही मुतालबा है कि पेट्रोलियम की जो मनसूआत जो बढ़ रही है इतनी तेज़ी से, उसको फिलफौर कम किया जाए। देखिए, हर बंदा जो है वो आम बंदा बेचारा वो बड़ा परेशान है इस मामले की वजह से कि कीमतें बढ़ती जा रही हैं। पेट्रोल का बढ़ना समझे हर चीज़ का बढ़ना है। तो बराए मेहरबानी मैं हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ कि इन चीज़ों को फिलफौर कम किया जाए ताकि एक आम आदमी जो है वो अच्छी तरीके से सर्वाइव कर सके। आम आदमी जो है अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सके। एक और शहरी हमारे साथ होंगे, उनसे जानेंगे। सर, क्या कहेंगे आप? सर, हम भी गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के मुतालबा करते हैं कि अल्लाह को माने, ये पेट्रोलियम के जो आपने रेट बढ़ाए हैं वो नाजायज़ ही है। जो रेट पहले से ही पूरी दुनिया से कवर करें आप, तो हमारा जो रेट है पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा है। किसी मुल्क को ले लें आप, पूरी दुनिया के रेट माइनस हो रहे हैं पेट्रोलियम के, वाहिद हमारा पाकिस्तान है जहाँ पे रेट प्लस हो रहे हैं। ये कैलकुलेशन हमें समझ में नहीं आ रही, सिर्फ अपने फ़ायदों के लिए इस पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। खुदा को मानो, कुछ तो मतलब रिलीफ दो। कोई और चीज़ का दे नहीं सकते हो, लाइट का नहीं दे सकते हो, किसी भी चीज़ का नहीं दे सकते हो। अब इसका इम्पेक्ट ये पड़ रहा है, सिर्फ खाने पीने की चीज़ों को छोड़े A to Z चीज़ें बढ़ गई है। हमारी ट्रांसपोर्टें बढ़ गई हैं। सिर्फ जो हम आते हैं आउटबैक करते हैं, रिक्शे वाले 50 रुपये लेते थे पहले, फिर 100 रुपये आपने पहले 6 रुपये बढ़ाए, 80 रुपये कर लिए, फिर दूसरे दिन 100 रुपये किराया हो गया। वो भी क्या करे, जब तक ये पेट्रोलियम के रेट माइनस नहीं होंगे तब तक तो ये समझे जीना हमारा जो है ना शहरी के जज्बात आपने सुने। इनका ये कहना है कि बैनुल-अक़वामी जो मार्केट है उसमें तेल की कीमतें, उसकी मसनूआत की जो कीमतें हैं उसमें कम हो रही है। तेल की कीमतों की कमी के बावजूद जो आलमी मंडी है, यहाँ मकामी सतह पर जो है वो उसका इजाफा आवाम पर इजाफी बोझ होगा। एक और नौजवान है, उनसे जानेंगे। सर, क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से कीमतें बढ़ रही हैं, क्या नज़र आ रहा है आपको? मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि इस मुल्क में रहना अब हमारे लिए बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि मैं अपनी बज़ाहिर अपनी मैं बात नहीं करूँगा, हम फिर भी किसी ना किसी तरह कुछ ना कुछ सरवाइव कर जाएंगे। लेकिन जो हमारे ये रिक्शे वाले हैं, लोडर वाले हैं, इनके लिए बड़ी मुश्किलात का सामना है, जो कि जिनकी दिहाड़ी 1000 रुपये है, 1200 रुपये, 1500 रुपये, वो किस तरीके से सरवाइव करेंगे। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि इस पेट्रोल की जो कीमत बढ़ी है इस पर फिलफौर एक्शन लिया जाए और मज़ीद पेट्रोल को कम किया जाए, क्योंकि हमारी A to Z जो पाकिस्तान की मईशियत है वो चलती ही पेट्रोल के ऊपर है। यहाँ 5 रुपये बढ़ेंगे, वहाँ पर किराया 50 रुपये बढ़ेगा, और इससे मुल्क की मईशियत जो है तबाह होगी, इससे कोई खुशहाली नहीं आएगी। मेरा हुकूमत पाकिस्तान से यही मुतालबा है कि इस पे फिलफौर एक्शन लिया जाए और अपने फ़ैसले को वापस लिया जाए। हमारी हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद से बात हो रही है, जिसमें हर उम्र के अफराद जो है वो शामिल हैं, और आप देख रहे हैं कि लोगों में शऊर आ रहा है। वो बता रहे हैं कि ये पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें बढ़ रही हैं, ये सिर्फ पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नहीं हो रहा, इससे पूरी जो हमारी इकनॉमी जो चल रही है उस पर असर होगा, जिसमें जो है वो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ हैं, मुख्तलिफ कारोबार हैं, तो आम लोगों के ऊपर इसका बहुत बड़ा असर होता है। तो इस हवाले से ये मुतालबा हमें सामने आ रहा है कि लोग ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हुकूमत को ऐसी पॉलिसीज़ करनी चाहिए जिसके अंदर जो है वो आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा इस वक्त रिलीफ देने की ज़रूरत है। अगर वो कारोबार को सपोर्ट करना चाहते हैं, इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करना चाहती हैं, तो फिर पेट्रोलियम मसनूआत हों, बिजली हो, गैस हो, दीगर जो तवानाई शोबे हैं उनमें जो है वो आवाम को रिलीफ दें, टैक्सेस कम करें, उनकी कीमतें कम करें, ताकि जो है वो लोग कुछ सुख का सांस ले सकें। मज़ीद इस हवाले से लोगों से जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस किस जो है वो शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद पर इसके असरात मरतब हो रहे हैं। देखें, पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से हमारी बात चल रही है, और इस हवाले से हमने शहरियों और मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद से बात की है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सक्खर डिवीज़नल जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है उसके सदर मीर अब्दुल रहमान मेंगल साहब। उनसे जानेंगे कि जो पेट्रोलियम मसनूआत है उसके असरात जो है वो, जहाँ हमने आम लोगों से, दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद से जाना कि उसके असरात पे जो है वो उनकी ज़िंदगी पर कितने असरअंदाज होते हैं, तो इस हवाले से इनसे जानेंगे मीर अब्दुल रहमान मेंगल साहब से कि
जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं, जिसमें डीज़ल की कीमत भी जो है वो शामिल है, और इस बार तो डीज़ल की जो कीमत है वो 11 रुपये से ज़ायद जो है वो बढ़ाई गई है। तो ट्रांसपोर्ट जो इस हवाले से जो चल रही होती है गुड्स ट्रांसपोर्ट, उस पर कितने असरअंदाज होता है, क्या कहेंगे सर आप? एक बार फिर जो है वो हम देख रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ गई हैं। आप जो है वो ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता हैं और डिविजनल सदर भी हैं, तमाम जो है वो एसोसिएशन को देख भी रहे होते हैं, तो क्या वजूहत है कि जैसे ही पेट्रोल बढ़ता है तो ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ा दिए जाते हैं? ये आज हमने मुख्तलिफ लोगों से बात की तो उनका ये कहना है कि हर चीज़ ही जो है वो उसके ऊपर असर होता है, तो ट्रांसपोर्ट के ऊपर कितना असर होता है इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अब तक न्यूज़ और नादर भाई आपका शुक्रिया। अहम इशू पे हम बात कर रहे हैं, जैसा कि हेवी व्हीकल ट्रांसपोर्ट जो है और पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। जैसे हमारे पास ज़राअत और ट्रांसपोर्ट है, दोनों को ही गवर्नमेंट की तरफ से नज़रअंदाज किया जाता है और ये जो है पूरा बम गिराया जाता है आवाम के ऊपर। ट्रांसपोर्ट पर जैसे अभी डीज़ल का ये बम गिराया गया 11 रुपये, अगर 1 रुपया या 2 रुपये भी लीटर पे बढ़ता है, उस हिसाब से भी जो है हज़ारों रुपये किराया बढ़ जाता है। जब हज़ारों रुपये किराया बढ़ता है, वो एक आम ताजर के पास उस रेट पर अगर एक 40 टन का कंटेनर लोड होकर कराची पोर्ट से सखर आ रहा है या इस्लामाबाद जा रहा है, अगर उसका वैसे किराया 2 लाख रुपए, 2 रुपये अगर लीटर पे बढ़ते हैं तो उसमें जो है 2 लाख से वो 2.5 लाख 30-40 हज़ार रुपये रेट बढ़ जाता है। वो फिर किसके ऊपर एडजस्ट होता है? वो आवाम के ऊपर होता है। आम छोटे से ताजर के पास वो जब माल अनलोड होता है तो वो गाड़ी वाले उस किराए को जो है 2 रुपये वाले को भी इतना 30-30 40-40 हज़ार का फ़र्क आ जाता है। अब इस दफ़ा तो ये इस तरह का प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये मुल्क को किस तरफ ले जाए। पहले तो मैं इस जो इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है उसको ये वापस लें, नहीं तो भरपूर एहतजाज की तरफ जाएंगे। हम कराची से लेके इस्लामाबाद तक अपने ट्रांसपोर्ट भाइयों से बात करेंगे, ट्रांसपोर्टरों से, और ज़रूरत पड़ी तो हम ट्रांसपोर्टर पोर्ट भी हम बंद करेंगे, वहाँ से लोडिंग हम नहीं करेंगे। लोडिंग की चीज़ें उसमें आवाम के लिए आटा होता है, चीनी होती है, इस तरह की जो है और यूटिलिटी के सामान होते हैं, तो वही अगर आवाम के ऊपर जाके रेट डबल ट्रिपल 40-50 हज़ार रुपये एक गाड़ी के ऊपर अगर फ़र्क आए तो ये आवाम के लिए तो ये इन्होंने ऐसा बम फोड़ा है, मैं तो इसको मुस्तरद करता हूँ। और इसके साथ साथ मैं ये आपको बताता चलूँ, जो टूल प्लाजा इन्होंने लगाए हुए हैं हर 30-40 किलोमीटर के ऊपर, वो भी ट्रांसपोर्टरों के साथ एक बदमाशी है। जैसा कि ट्रांसपोर्ट पूरे पाकिस्तान को चला रही है और उसी को ही नज़रअंदाज कर रहे हैं। हर तरह से टूल प्लाजा हो, वहाँ पर एक अलग इन्होंने 900 रुपये जो है फ़ी गाड़ी से 900 रुपये टूल लिया जा रहा है, जो कल तक जो है 15 दिन पहले 400 रुपये था, 500 रुपये भी फ़ी टूल बढ़ा दिया है। इस्लामाबाद तक हेवी व्हीकल जो है 70 से 80 हज़ार रुपया कराची से इस्लामाबाद तक फ़ी गाड़ी भर रही है। वो सारा रेशा गिरता है फिर आवाम के ऊपर, आवाम के ऊपर। तो मैं इधर से यही दरख्वास्त कर सकता हूँ हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब को कि इस पर वही एक्शन लें। अगर ऐसे बेयारो मददगार ट्रांसपोर्टरों को छोड़ा जाएगा तो फिर पाकिस्तान की जो मैशियत है, जिसको मैशियत को चला रही है ट्रांसपोर्ट, तो जब मैशियत ही टूट जाएगी तो फिर पाकिस्तान के लिए जो ये फैसले करने वाले हैं ये फिर माथा ही पीटेंगे। यानी कि आप ये बता रहे हैं कि अगर जो है वो 2 रुपये लीटर अगर पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हो जाए तो उसका असर हज़ारों रुपए आपको जो है वो व्हीकल पे पड़ जाता है, पर व्हीकल पे अगर वो मूवमेंट उसकी कराची से खैबर तक होती है या इस दरमियान होती है, तो ये तो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। अब इस वक्त जो है वो अगर 11 रुपये से ज़ायद सिर्फ डीज़ल के ऊपर इजाफा हुआ है, तो इसको किस तरह देखते हैं, कितना फिर मज़ीद इस पर महंगाई का बोझ बढ़ेगा? इन्होंने तो नोटिफिकेशन निकाल दिया और जितना ये माल डंप रहेगा उतना ये रेट जो है फिर आवाम के ऊपर डबल ट्रिपल होके लगेगा। तो पहले ही आवाम पिस रही है पाकिस्तान की, इधर बिजली महंगी है और नापेद है, लोगों को मिलती नहीं है। इधर हमारे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, अब उसके ऊपर भी आवाम की ज़िंदगी के ऊपर बड़ा असर आ जाएगा। तो इस तरह के जो फैसले करने वाले हैं इनको इस पर नज़रसानी करनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर को देखना चाहिए कि हमारी पाकिस्तान की आवाम को कौन सी सहूलतें इन्होंने दी हैं। आप देखें कराची पोर्ट से सखर मोटरवे कोई नामो निशान नहीं है, जहां से पूरे पाकिस्तान की मैशियत चल रही है। कराची पोर्ट से इनको फिलफोर यहाँ से मोटरवे देने थे, अब इन्होंने दे दिया है भाई हज़ारा मोटरवे दे दिया है, अब्दुल हकीम मोटरवे दे दिया है।
इसी तरह आप चले जाए नारायण कागान बाबूसर तक मोटरवे आ गया है, लेकिन जो सिंध से पूरी ट्रांसपोर्ट जा रही है यहाँ इन्होंने ट्रांसपोर्टरों को सहूलत नहीं दी है। इस तरह के 11-11 रुपए के बम फोड़ेंगे तो ये सारा अवाम के ऊपर जो है मुसलत हो जाएगा और अवाम फिर रोडों पर ही निकलेगी। आप क्या समझते हैं, क्या वजूहात हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस्तेकाम नहीं है? बार बार जो है वो कभी 1 रुपया अगर कम किया जाता है तो दूसरी तरफ 5 रुपये 10 रुपये बढ़ा दिए जाते हैं। तो ऐसा हम देखते हैं 2 महीनों के अंदर कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बड़ी ज़्यादा हैं, कम हुई हैं। तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं, क्या वजूहात हैं? हुकूमत को कौन से ऐसे इक़दाम करने चाहिए कि अवाम पे जो है वो कम से कम बोझ हो? देखिए, जो पॉलिसी मेकर है ना, मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ, ये सारे ही मामला अपने ही बजट के लिए बनाते हैं। सिर्फ अपना जो हमारे पास अशराफिया है वो बेशक ब्यूरोक्रेट्स हो, ये सिर्फ जो बजट सेट होते हैं, जो बड़े बड़े सिस्टम में बैठे हुए हैं, ये सिस्टम के लिए ही भलाई हो रही है। अभी 11 रुपये कोई तुक बनती है, 1 रुपया समझ में आते हैं, 2 रुपये समझ में आते हैं, 11 रुपये फी लीटर के ऊपर अगर बढ़ेंगे तो ये अशराफिया के लिए ही बढ़ रहा है। बस ये अशराफिया के लिए बढ़ रहा है। मीर अब्दुर्रहमान बेंगल साहब जो कि डिविजनल सदर हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के, उन्होंने मुख्तलिफ जो है वह हवालों से इस हवाले से बात कर रहे थे कि क्या क्या इसके असरात होंगे अगर हुकूमत यकमुश्त जो है वो पेट्रोलियम या डीज़ल की कीमतों में एकदम से इजाफा होगा तो फिर उसके बाद जो है वो ये मजबूर हो जाएंगे। और बता रहे थे कि किस वजह से जो है इन्हें ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ाने पड़ते हैं। अगर हुकूमत ने नोटिफिकेशन वापस नहीं लिया तो इनका ये कहना है कि फिर ये मजबूरन एहतजाज पर भी निकलेंगे। तो इस हवाले से हुकूमत को चाहिए आवाम को मुद्देनज़र रखते हुए इस इंडस्ट्री को जो है वो कुछ रिलीफ दे, कुछ बेनिफिट दे, कुछ सब्सिडी दे, ताकि जो है वो इसका, क्योंकि डायरेक्ट इम्पैक्ट आवाम पर होता है तमाम चीज़ों का। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के हवाले से शहरियों की राय आपने जानी। इस हवाले से ऐसे भी शहरी हमें नज़र आए जिन्होंने कैमरे के सामने बात करने से इनकार कर दिया, लेकिन ऑफ द कैमरा उनके जज्बात सुने तो दिल खून के आंसू रो रहा था। उन्होंने अपनी तफसीलात बताते हुए बताया कि किस तरीके से वो अपने रोज़मर्रा के मामलात को बमुश्किल चला रहे हैं। अब इजाफी बोझ से उन्हें किस तरह मज़ीद जो है वो मुश्किलात से दो चार होना पड़ेगा। इस हवाले से शहर के मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र से हमने जानने की कोशिश की कि क्या वजह है कि चंद रुपए पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बाद उसके असरात इतने ज़्यादा पड़ते हैं कि हर चीज़ पर ही कई गुना जो है वो महंगाई की सूरत में देखना पड़ती है, उसमें इजाफा हो जाता है। तो तमाम की तमाम चीज़ें पेट्रोलियम मसनूआत से रिलेटेड हैं, ट्रांसपोर्ट हो या मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ हो, कारोबार हो, बिजली हो, गैस की कीमतें हो, तो इसका असर आम आदमी की ज़िंदगी पर बिलाशुबा ज़रूर पड़ रहा है। और हुकूमत से शहरियों ने यही मुतालबा किया है कि आवाम को कुछ हकीकी रिलीफ दिया जाए, जिसका वादा इंतखाबात से कबल हुकूमत में आने से पहले उनसे किया गया था। शहरी हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि उन्हें हकीकी रिलीफ दें, महंगाई को कम करें, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को मुस्तहकम करें। आए रोज़ जिस तरह से इसकी कीमतों में नशे व फराज देखने में आ रहा है, उससे जो है वो ये मईशत मुस्तहकम होती हुई दिखाई नहीं देगी, क्योंकि कारोबारी हजरात इस हवाले से काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात अपने जो है वो बता रहे थे और बता रहे थे कि किस तरीके से उनके कारोबार पर इसके मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। प्रोग्राम आवाम तक में सक्कर से नादिर खान को दीजिए इजाज़त, फिर किसी मौजू के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।